बेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर, अध्यापक के गुणों की बात की जा रही है, अध्यापक की विशेषताओं की बात की जा रही है कि एक अच्छे अध्यापक में क्या क्या गुण होने चाहिए। द मेन मोटो ऑफ एजुकेशन इज़ टू ब्रिंग अ डिज़ायरेबल चेंज इन लर्नर्स बिहेवियर। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थी या विद्यार्थी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। इट कैन बी अचीव्ड बाय अ गुड टीचर। इसको एक अच्छे अध्यापक के द्वारा ही अचीव किया जा सकता है। एक ऐसे अध्यापक के द्वारा जिसका व्यक्तित्व अनेक सद्गुणों से अलंकृत हो, सुशोभित हो, वही अपने विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करने में सक्षम हो सकता है। अध्यापक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ऐसी क्या विशेषताएं होनी चाहिए जो उसको विशिष्ट बनाती हैं, उसके संदर्भ में हम बात करते हैं। एक अच्छे अध्यापक की विशेषताएं तथा गुण। शिक्षण एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें मस्तिष्क का मस्तिष्क से संबंध स्थापित किया जाता है। यह संबंध मुख्य रूप से अध्यापक के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। इस संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टर F.L. क्लैप ने एक अच्छे अध्यापक के गुणों का वर्णन इस प्रकार से किया है। डॉक्टर क्लैप कहते हैं कि सबसे पहले एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए एक अध्यापक को सर्वोत्तम वक्ता होना चाहिए, उसका संबोधन उच्च कोटि का होना चाहिए, उसके शब्दों में आकर्षण होना चाहिए, उसके पास वोकेबुलरी शब्द भंडार होना चाहिए ताकि वो एक बात को अनेकों प्रकार से आकर्षक ढंग से अपने शिष्यों के समक्ष कह सके और जिससे विद्यार्थी प्रभावित होकर उन बातों का अनुसरण कर सके। सेकंड, व्यक्तिक आकृति, फिजिकल अपीयरेंस। यह भी बहुत आवश्यक है कि अध्यापक का व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, हृष्ट-पुष्ट होना चाहिए। उसके व्यक्तित्व में वो सारे गुण होने चाहिए जो अध्यापकों को अनुसरण करने के लिए वो आकर्षित करे। आशावादिता, ऑप्टिज्म। आशावादिता एक कुशल, एक अच्छे अध्यापक के व्यवहार के अंदर होनी चाहिए कि अगर किसी प्रयास को करते हुए आशा के अनुरूप परिणाम ना मिले तो बार बार अच्छे परिणाम लेने के लिए प्रयास करते हुए आशावादी रूप में हर बार एक अच्छे परिणाम की आशा करने का गुण एक अच्छे टीचर में होना चाहिए। संयम, पेशेंस बहुत ही उत्तम गुण है और जो बहुत अच्छे अध्यापक होते हैं उनमें ये पेशेंस का गुण होना चाहिए, संयम होना चाहिए ताकि वो अपने विद्यार्थियों की छोटी बड़ी गलतियों को क्षमा करके उनको दरकिनार करके उनके उज्जवल भविष्य के लिए वो प्रयासरत रह सकें। छोटी सी बात के लिए वो अपना आपा ना खोएं। नेक्स्ट है कॉरेज, उत्साह। एक अच्छे अध्यापक को उत्साह के साथ, कॉरेज से लबालब होकर कक्ष में जाकर पूरी एनर्जी के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरी उमंग के साथ अपने टॉपिक और सब टॉपिक को बच्चों के समक्ष एक आदर्श रूप में रखना चाहिए या उसकी क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। मानसिक निष्पक्षता, मेंटल इम्पार्शियलिटी। मानसिक रूप से अध्यापक प्रत्येक बच्चों के साथ समानता का व्यवहार करने के लिए तैयार होना चाहिए। वो किसी भी प्रकार से बच्चों के साथ निष्पक्षता करने के लिए तैयार रहे, चाहे वो बौद्धिक स्तर हो, चाहे वो मानसिक स्तर हो, चाहे वो शारीरिक स्तर हो,
प्रत्येक बच्चे की अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, अपनी उसकी विशेषताएं होती हैं, अपनी उसके जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो सभी बच्चों के साथ वो समानता का व्यवहार करें। नेक्स्ट है शुभ चिंतन, गुड थिंकिंग, अर्थात अच्छे अध्यापक हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, उनके व्यक्तित्व में, उनके व्यवहार में हमेशा पॉजिटिविटी रहती है। वो हर बात को सकारात्मक वे से बच्चों के समक्ष, अपने शिष्यों के समक्ष रखते हैं और उससे सकारात्मक नतीजों की वो उम्मीद करते हैं। सहानुभूति, विद्यार्थियों के साथ, शिक्षार्थियों के साथ एक अच्छे शिक्षक का व्यवहार सहानुभूतिपूर्वक होना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक वे में। एक टीचर, अध्यापक और शिष्य का एक अच्छा रिलेशन बनना चाहिए, अच्छा रिश्ता बनना चाहिए। वो तभी बन पाएगा जब एक अध्यापक सिंपैथेटिकली व्यवहार करे अपने छात्रों के साथ। नेक्स्ट है स्कॉलरशिप, विद्वता। अच्छा अध्यापक विद्वान होना चाहिए, अपने विषय वस्तु की उसे गहनता से जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है चातुर्य। एक अच्छे अध्यापक में चातुर्य होना भी आवश्यक है। उसे इस बात की समझ होनी चाहिए कि किस समय कक्ष में कौन सी टैक्टिक्स का प्रयोग करना है, कौन से जो युक्ति है उसको प्रयोग में लाना है, ताकि बच्चों का शिक्षण जो है वो बेहतर हो सके, बच्चों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो सके और उसे वो सारी शिक्षण विधियाँ आनी चाहिए। अर्थात वो अपने चातुर्य से उन सभी शिक्षण विधियों का प्रयोग बच्चों के शिक्षण के दौरान करे, ताकि कई बार बच्चों को ये मालूम ही ना पड़े कि वो पढ़ रहे हैं। अर्थात खेल खेल में, लर्निंग बाय डूइंग, वो या किसी एग्जाम्पल के द्वारा या किसी एक्टिविटी के द्वारा वो अपनी बात को कहने में सक्षम हो और जो ज्ञान वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जिस ज्ञान का परिवर्तन वो करना चाहते हैं, जिस ज्ञान जो नॉलेज वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उसको बड़ी विद्वता के साथ वो अपने बच्चों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए वो कर सकें। ऐसा गुण जो है वो अध्यापक में होना चाहिए। नेक्स्ट है गुड लेवल। उसका अपना एक अच्छा स्तर होना चाहिए, उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की नेगेटिव थिंकिंग उसमें ना हो और उसका नज़रिया जो है हमेशा पॉजिटिव, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। नेतृत्व की क्षमता, कैपेबिलिटी ऑफ लीडरशिप। अगर अध्यापक में नेतृत्व की क्षमता होगी तभी वो अपने छात्रों में नेतृत्व का गुण पैदा कर सकता है और अपनी समस्त कक्षा का वो नेतृत्व करके, अपनी पाठशाला का नेतृत्व करके वो अपने शिष्यों के लिए मार्गदर्शन कर सकता है और उनके लिए आदर्श के रूप में वो प्रतिलक्षित हो सकता है। छात्रों के प्रति मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण, फ्रेंडली एटीट्यूड टुवार्ड्स स्टूडेंट्स। छात्रों के लिए मैत्रीपूर्ण व्यवहार अध्यापक का होना चाहिए। विनोद प्रियता होनी चाहिए एक अच्छे अध्यापक में। उसका जो व्यवहार है वो मधुर्य उसमें होना चाहिए और हल्का फुल्का मजाक बच्चों के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ वो कर ले, ताकि किसी प्रकार की स्टैग्नेशन जो है वो लर्निंग में ना आए या किसी प्रकार का एक अवांछित रुकावट वो टीचिंग में ना आए या लर्निंग में ना आए। अनेक विद्वानों द्वारा निश्चित किए गए गुणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक अच्छे अध्यापक में निम्नलिखित और गुण भी होने चाहिए। सबसे पहले बेहतरीन व्यक्तित्व का स्वामी हो, व्यक्तित्व का आंतरिक पक्ष मानसिक स्वस्थ हो, मानसिक रूप से उसका स्वास्थ्य बेहतर हो, किसी भी प्रकार की वो नकारात्मक सोच से ग्रसित ना हो, विनोद प्रियता तथा बुद्धि चातुर्य का स्वामी हो, लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण में विश्वास रखने वाला हो, आत्म संयमी हो, ईमानदार तथा गंभीर्य उसके व्यक्तित्व में हो, अर्थात ईमानदारी से अपने पेशे के प्रति, अपने शिक्षार्थियों के प्रति, अपने विद्यार्थियों के प्रति वो अपने कर्तव्य का पालन करे, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करे। चरित्रवान अध्यापक होना चाहिए। एक अच्छे अध्यापक का सबसे बड़ा गुण है कि वो करेक्टरफुल होना चाहिए, उसका करेक्टर बेस्ट होना चाहिए
उसका चरित्र जो है वो उच्च होना चाहिए, जिसका उसके विद्यार्थी जो हैं वो आचरण कर सकें। मनोविज्ञानी होना चाहिए, साइकोलॉजिकल अप्रोच उसकी बेहतर होनी चाहिए ताकि वो बच्चों के मनोविज्ञान को पढ़ ले और उनके बारे में वो जानकारी रखे। अर्थात मनोवैज्ञानिक विधियों का से अपने शिक्षण को सुंदर बनाने का तरीका किसी अध्यापक में तभी आ सकता है अगर वो उसको साइकोलॉजी के टर्म्स पता हों और इस संदर्भ में वो परिपूर्ण हो। नेक्स्ट है एक अच्छे अध्यापक की विशेषताएं तथा गुण। इसी में हम कंटिन्यू करते हैं। उसमें व्यावसायिक गुण होना चाहिए। क्या क्या व्यावसायिक गुण होने चाहिए? सबसे पहली बात है कि वो अपने पेशे के प्रति वो प्रशिक्षित हो। जिस प्रकार से प्रथम कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले विद्यार्थियों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने डीएलएड का प्रशिक्षण शुरू किया है, आगामी उच्च कक्षाओं को पढ़ाने के लिए बीएड की व्यवस्था की गई है, उसका प्रशिक्षण बेहतर तरीके से किया जाना चाहिए। अगर बेहतर तरीके से व्यक्ति प्रशिक्षित है तो वो उसका शिक्षण भी बेहतर होगा। और इन सर्विस बीच बीच में इन सर्विस ट्रेनिंग भी होती रहती है टीचर्स की, वो भी उसके शिक्षण को प्रभावी बनाती है। विषय वस्तु का ज्ञान, एक बेहतर अध्यापक को, एक अच्छे अध्यापक को अपनी विषय वस्तु का गहनता से ज्ञान होना चाहिए। मौलिकता उसके अंदर होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग उसके अंदर होनी चाहिए। अर्थात एक अच्छे अध्यापक का सबसे बड़ा गुण है कि वो दिखावे का जीवन व्यतीत न करे। अर्थात उसका जो करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए, उसकी करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जैसा कि उसका व्यवहार दिखता है वास्तव में वैसा ही होना चाहिए। ओरिजिनलिटी उसके व्यवहार में होनी चाहिए। अर्थात सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में वो विश्वास करने वाला होना चाहिए। ये एक अच्छे अध्यापक का बहुत अच्छा गुण है, बहुत बड़ा गुण है। प्रबंध तथा मार्गदर्शन की योग्यता रखने वाला हो। किसी भी इवेंट को, किसी भी को करिकुलर एक्टिविटी को स्कूल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी उसको जिम्मेवारी मिलती हो उसका वो मैनेज कर ले उसको, और छात्रों का मार्गदर्शन करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। साधन संपन्नता होनी चाहिए, कम साधनों में भी वो बड़ा कार्य करने का मादा रखने वाला होना चाहिए। रिसोर्सफुलनेस होना चाहिए। और एक सबसे बड़ा गुण है सतत अध्ययनशीलता। यदि एक अच्छा अध्यापक बनना है तो उसके लिए सतत अध्ययनशीलता होनी चाहिए। लगातार वो अध्ययन करने वाला होना चाहिए, अध्ययनशील होना चाहिए। बुजुर्ग लोग कहते भी हैं कि अगर अध्यापक बनना है तो आजीवन अध्ययनशील होना चाहिए। लगातार अध्ययन करते रहना पड़ेगा, तब एक अच्छा अध्यापक बन सकते हैं। योजनात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति होना चाहिए। एक अच्छे अध्यापक में योजनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, बेस्ट प्लानर वो होना चाहिए, क्रिएटिविटी उसमें होनी चाहिए, सृजनात्मकता उसमें होनी चाहिए, मोटिवेटर होना चाहिए। एक अध्यापक अपने बच्चों को अगर वो चाहता है कि डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टर के लिए भी प्रेरित करे। अगर वो चाहता है कि उसको HAS या IAS की पोस्ट के लिए भेजना है तो उसके लिए उनको प्रेरक वो मोटिवेट करे, प्रेरणा दे। इस तरह से वो एक अच्छा मोटिवेटर होना चाहिए। और राष्ट्र प्रेमी होना चाहिए, देश भक्त होना चाहिए, ताकि उसकी बातों से बच्चों में, उसके विद्यार्थियों में, उसके शिक्षार्थियों में, उसके शिष्यों में देश के प्रति निष्ठा पैदा हो। अपने पेशे के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, ईमानदार और निष्ठावान होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। अपने पेशे से किसी भी प्रकार की कोताही करने वाला ना हो, कर्तव्यनिष्ठ, अपने कर्तव्य का पालन करने वाला हो। कुशल मार्गदर्शक बहुत अच्छा गुण है एक अच्छे अध्यापक का। श्रेष्ठ आचरण का स्वामी हो, उसका अपना खुद का आचरण बहुत अच्छा हो, जिसे देखकर बच्चे उसे आदर्श के रूप में अपनाएं। विद्यार्थियों का शुभचिंतक हो। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों का हमेशा शुभचिंतक होता है और वो उनकी भलाई के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए वो हमेशा वो प्रयासरत रहता है। एक अच्छे अध्यापक के विद्यार्थियों के साथ कैसे संबंध हो, विद्यार्थियों की रुचियों तथा आवश्यकताओं को समझना उसे बेहतरी से आना चाहिए। विद्यार्थियों के मनोभावों को समझने की क्षमता उसके अंदर हो।
कक्ष में छात्रों की बौद्धिक क्षमता की परख होनी चाहिए। शिष्यों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करें। छात्रों की शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं को पहचानने की क्षमता, शिक्षण सूत्रों का छात्रों की आयु तथा बौद्धिक क्षमता अनुसार प्रयोग करने की विशेषज्ञता उसमें होनी चाहिए। आदर्श व्यक्तित्व के साथ श्रेष्ठ आचरण का स्वामी होना चाहिए। न्यायप्रिय एवं निष्पक्ष, सभी के साथ समान व्यवहार करने वाला हो। विद्यार्थियों के प्रति विश्वास एवं आदर की भावना रखने वाला हो। न्यायप्रिय, नीति की समझ हो। व्यवहार कुशलता हो। कुशल श्रोता, जो विद्यार्थियों की हर बात को ध्यानपूर्वक सुने। एक गुड लिसनर भी होना चाहिए। कठिन समय में ही सही निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर हो। अध्यापक अपने विद्यार्थियों के लिए एक अभिभावक, सच्चा मित्र, मार्गदर्शक, मनोविज्ञानी तथा एक दार्शनिक होना चाहिए। अंत में एक अच्छे अध्यापक के मुख्याध्यापक या जो विभागाध्यक्ष होते हैं, पाठशाला मुखिया होते हैं, उनके साथ कैसे संबंध होने चाहिए उसके ऊपर हम विचार करते हैं। एक अच्छे अध्यापक का यह कर्तव्य है कि वह अपने मुख्याध्यापक व या प्रधानाचार्य व उच्चाधिकारियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहे। उसे अपने अधिकारों के प्रति निष्ठावान तथा आज्ञाकारी भी होना चाहिए तथा मुखिया व उच्च अधिकारियों को भी स्वच्छंद भाव से, बिना कोई अनावश्यक दबाव बनाए, शिक्षकों की शिक्षण में यथासंभव मदद करनी चाहिए ताकि अपने शिक्षण को बेहतर तरीके से वो करे। जबकि देखने में यह आया है कि जब से डिजिटल ज़माना हुआ है, अधिकतर मुखिया शिक्षकों को दफ्तर के कार्यों में ही उलझा कर रख देते हैं तथा उन पर अनावश्यक दबाव बनाकर उनकी शिक्षण प्रतिभा का दमन करने का प्रयास करते हैं, जो सरासर गलत है। जिससे उनका जो टीचिंग एफिशिएंसी है वो प्रभावित होती है, जो उनका शिक्षण कौशल है वो प्रभावित होता है। एक अच्छा व सद्गुणों से सुसज्जित चरित्रवान अध्यापक ही अपनी शिक्षाओं द्वारा राष्ट्र को राष्ट्रप्रेमी, देशभक्त, ईमानदार, कर्मठ, आज्ञाकारी तथा देश में सुशासन स्थापित करने वाले संवेदनशील नागरिक प्रदान करके सही मायनों में राष्ट्र सेवा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम ये कह सकते हैं कि एक सुयोग्य अध्यापक एक ऐसा अध्यापक जिसके व्यवहार में अनेक सद्गुण हों, संस्कार हों, उसे सुशोभित अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को बेहतर बनाने में सफल होता है, जो स्वयं एक आदर्श व्यक्तित्व का स्वामी हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय शिक्षक।